Hello, my dear learners. Welcome back to your English classes. Hope so you all are good. Hope so you all are healthy. So, my dear kids, now it's time to start up a new chapter of your English book. That is chapter number 15. And the name of the chapter is Helen Keller. तो आइए हेलन किलर के बारे में पढ़ते हैं. ये कौन थी, क्या थी एंड कैसे हमें इनसे मोटिवेशन मिलना चाहिए और आज तक हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं. लेट्स सी क्या लिखा है. देखिए, हेलन किलर could not see or hear, but she did not give up. वो देख नहीं पाती थी, सुन भी नहीं पाती थी, तब भी उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया. लेट्स रीड हाउ शी टर्न चैलेंजेस इनटू सक्सेस. और देखते कैसे उन्होंने चैलेंजेस को सक्सेस में बदला. ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए क्या लिखा है. कुछ वर्ड्स देख लेते हैं. जैसे डेफ. डेफ मीन्स जो लोग सुन नहीं पाते. प्रिटेंडेड मीन्स एक्टेड लाइक डूइंग समथिंग. आप प्रिटेंड कर रहे हो, आप एक्टिंग कर रहे हो कि आप कोई काम कर रहे हो बट रियल में नहीं कर रहे, है ना. लोफ मीन्स अ शार्प मास ऑफ ब्रेड. ओके, अ शेप ऑफ मास ऑफ अ ब्रेड. ब्रेड को लोफ कहते हैं. ओके. शिवर मीन्स क्या कर देना, कांपने लग जाना. ब्रेल मीन्स एक अ फॉर्म ऑफ रिटन लैंग्वेज फॉर ब्लाइंड पीपल. जो ब्लाइंड पीपल जिससे पढ़ते हैं लिखते हैं उसको कहते हैं ब्रेल. अर्न मीन्स गेन करना, कोई चीज हासिल करना. ओवरकम करना मीन्स टू सक्सेस इन डीलिंग विद प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज. डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स को फेस करना. डिटर्मिनेशन मीन्स अ स्ट्रॉन्ग विल, उसको कहते हैं. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. चलिए आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर और पढ़ते हैं क्या लिखा है. Helen Keller became ill when she was 1.5 years old. सोच रहे हो 1.5 year की थी तभी वो बीमार पड़ जाती है. She had high fever which made her blind and deaf. देख रहे हो, उसको इतना हाई फीवर हो गया था जिसकी वजह से वो ब्लाइंड और डेफ हो जाती है. Till then she had been a happy and a healthy child. उससे पहले वो बहुत हैप्पी एंड हेल्दी चाइल्ड थी. बट नाउ शी कुड नॉट नो लॉन्गर सी और हियर. बट अब अगर बात करें वो ना देख सकती है ना सुन सकती है. सोच सकते हो जहां हम लोग देख सकते हैं सुन सकते हैं तब भी हमें काम करने में इतनी दिक्कतें होती है. कैसे करें, क्या करें, कब करें, क्यों करें. और सोचो वो तो देख नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती. तो उनकी लाइफ में तो हमसे ट्रिपल चैलेंजेस थे, तब भी उनको ओवरकम किया उन्होंने. She made special sign with her hands. वो अपने हाथों से कुछ स्पेशल साइन बनाया करती थी बातों को समझाने के लिए. She spoke to her family using a sign language. वो साइन लैंग्वेज में ही अपने फैमिली मेंबर से भी बात किया करती थी. She had 60 different signs उसके पास थे. But she wanted bread. She pretended to be cutting a loaf. अब उसे ब्रेड चाहिए होती थी, लोफ को कट करने लगे थे. दैट मीन्स उसकी फैमिली को पता लगता था इसको भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए चाहिए. If she wanted an ice cream, she would shrug her shoulder on shiver. ऐसे कांपने लग जाती. That means उसको आइसक्रीम चाहिए. Helen was a bright child. वो बहुत bright समझदार बच्ची थी. But because she could not talk, she would get angry. उसको भी गुस्सा आता था खुद में. क्यों, वो बात नहीं कर सकती, अपनी बात रख नहीं सकती. Then she would throw and break things. वो चीजों को फेंकने लगती थी गुस्से में आके, है ना. Her parents wanted to help her. उसके पेरेंट्स बहुत उसकी हेल्प करना चाहते थे. उसके पेरेंट्स भी उसकी ये दिक्कत समझ रहे थे. They searched for a teacher for Helen. उन्होंने टीचर को सर्च किया हेलन के लिए. They finally found a teacher whose name was Annie Sullivan. उनका नाम था जो हेलन को अब पढ़ाएगी. So Miss Sullivan herself had been blind. वो खुद एक ब्लाइंड थी. Then she got her sight back थ्रू एन ऑपरेशन. उसके ऑपरेशन के बाद उस टीचर की आईज वापस आती है. नहीं तो पहले सुलेवान ऑल्सो बीन अ ब्लाइंड. ओके. शी अंडरस्टूड हेलेन्स फीलिंग ऑफ एंगर. उसको पता था, क्योंकि होता है ना, जो गरीब है वो दूसरे गरीब को अच्छे से समझ सकता है, तो जो ब्लाइंड है वो दूसरे ब्लाइंड को अच्छे से समझ सकता है. एनी थॉट ऑफ डिफरेंट वे ऑफ हेल्प हेलेन टू एक्सप्रेस हरसेल्फ. उसने सोचा कि कुछ और किया जाए जिसकी वजह से हेलेन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए. She wanted Helen to use language that everyone could understand. वो सोचती थी कुछ ऐसी लैंग्वेज वो बोले ताकि वो सबको समझ में आए. Then one day Annie led Helen to a water pump. एक बार वो सबसे पहले उसको वाटर पंप के पास लेके गई जहाँ पानी आता है. हैंड पंप, वाटर पंप, कुछ भी कह लीजिए. She pumped out water and let it run over the Helen's hand. उसने पानी को पंप किया और हेलन के हाथ में आने दिया. Then she wrote the letter WATER
ऑन हर हैंड, उसने ऐसे हाथ पे लिखा WATER, दैट मीन्स अगर कभी भी उसको ऐसा कुछ हाथ में महसूस हो दैट मीन्स वो वाटर होगा. देन शी डिड दिस ओवर एंड ओवर अगेन, उसने बार बार वही लेटर लिखा उसके हाथ में. इन दिस वे हेलेन अंडरस्टूड द वर्ड वाटर, इस तरीके से उसने सोचो वाटर को समझा कि वाटर कैसा होगा, उसका फील किया वाटर कैसा, क्योंकि वो देख नहीं सकती, उसको नहीं पता वाटर कैसा होता है, कौन सी चीज को मैं वाटर कहूंगी. ठीक है, शी अंडरस्टूड व्हाट वाटर इज, उसको ये पता चल गया वाटर क्या है. सोचो उसने ऐसे वाटर जैसे वर्ड से पढ़ना शुरू किया था. ठीक है, this opened up a whole new world for herself. She ran into the garden. She touches the open up. She touches flower and grasses and the walls. जैसे ही उसने वाटर को सही गैस कर लिया, वो हर चीज को जाके गार्डन में टच कर रही, फील कर रही. She asked Annie what each thing was called. Annie would write the word on his hand. और हर चीज का नाम वो उसके हाथ पे लिखती है ना, वो जिसको भी टच करती उसका नाम वो हाथ पे लिखती. Helen understood that everything had a name. उसको ये पता चल गया हर चीज का कोई ना कोई बेटा नाम होता है. This was the key that opened the new world for Helen. ये एक की थी जिसने एक नया वर्ल्ड हेलेन के लिए खोला, तैयार किया. Till then the world had been unknown to her. उससे पहले वर्ल्ड उसके लिए बहुत अलग था, नया था. She could not talk to the people. पहले तो वो बात भी नहीं कर सकती थी किसी के साथ. Slowly she stopped getting angry. फिर धीरे धीरे उसका एंगर भी बेटा कम हो जाता है. Annie remained Helen's teacher for many years. बहुत साल तक वो उसकी टीचर रही. She taught Helen to read through dots raised on paper, जो हम ब्रेल से पढ़ेंगे, उससे उसने उसको पढ़ना सिखाया. A person who can't see can read by feeling the dots with his finger. सोचो जो देख नहीं सकता वो फिंगर के थ्रू उस डॉट्स को पहचानता है. These dots are arranged to form the letters of word. ये इस तरीके से अरेंज थे वर्ड्स के फॉर्म में. This way of reading is called braille. इसी को ब्रेल कहते हैं. When Helen went to college, Annie also went with her. जब वो कॉलेज गई तो वो टीचर भी उसके साथ जाती है. She pressed out on Helen's hand in braille what the college lecturer said. जो उसके कॉलेज लेक्चर बताते जाते थे वो उसको हाथ में ऐसे लिखती जाती थी जिस तरीके से, ताकि उसको समझ आता रहे, क्योंकि वो डेफ भी थी, वो सुन नहीं सकती थी. While Helen was in college, she wrote a book. सोच रहे हो आप, the book was called The Story of My Life. उन्होंने ये बुक लिखी अपने कॉलेज में. Many people brought this book. She earned a lot of money by this. काफी मनी उसने उससे अर्न भी किया. देख रहे हो आप लोग. Next, from the book, with the money she was able to buy a house. उस पैसे से उसने घर खरीद लिया. Soon she became famous and traveled around the world. She spoke to the group of people. अब वो लोग उसको जानने लग गए, वो अलग अलग जगह भी जाने लगे. She told them to be brave and face their troubles. वो सबको बताती थी हमारी ट्रबल्स है उसको फेस करो, ओवरकम करो. After listening to her, people understood that no problem was too big to overcome. इसकी प्रॉब्लम को जान के सबको ये लगता था अब तो कोई भी प्रॉब्लम का हम ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, है ना. Helen Keller was successful because of his determination. It was also because many people helped her. बहुत सारे लोगों ने उनकी हेल्प की थी. Among them, the most important person was Anne Sullivan. She stayed with her for 50 years. तक वो उस हेलेन के साथ थी. तो ये चैप्टर है Nothing is impossible. कोई भी चीज मुश्किल और इम्पॉसिबल नहीं है, सब चीज अचीव हो सकती है, सब चीज हम पा सकते हैं बेटा. बस हमें करना आना चाहिए. ठीक है, हमें डिटर्मिनेशन होना चाहिए. तो यही चैप्टर हमें हेलेन केलर का यही चीज बताता है, समझाता है, पढ़ाता है. तो क्या लिखा है देखिए नीचे, यही लिखा है विद करेज एंड डिटर्मिनेशन वी कैन ओवरकम एनी डिफिकल्टीज. समझे, समझ में आया चैप्टर, क्लियर हुआ. तो बस यही आपकी क्लास थी, यही आपका चैप्टर था. अब ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय.